नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं और इस बीच उन्होंने ममता बनर्जी के राज्य में हुंकार भरी है और एक तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हेकड़ी निकालने का इंतजाम भी कर दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए, लेकिन उन आरोपों में कुछ ऐसे बड़े संकेत मिले हुए हैं जिसके बाद ममता बनर्जी की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में थोड़े परेशान हो गए थे। कई बार ममता बनर्जी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ममता बनर्जी उसमें भी अपना फायदा ही देख रही थी और इसलिए इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे थे उसको और प्रोत्साहित किया, जिसके कारण भाजपा के नेता वहां परेशान हो रहे थे। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए अमित शाह पश्चिम बंगाल गए। उन्होंने ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर पहले की तरह ही भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए, साथ ही सिंडिकेट राज की बात की, हत्याओं के दौर की बात की और उसके साथ साथ दो बड़े संकेत दिए हैं। दो बड़े संकेत जो है वही ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। पहला संकेत सीए को लेकर है और दूसरा संकेत उत्तर बंगाल के साथ ममता बनर्जी की सरकार जो दोगला व्यवहार कर रही है उसको लेकर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीए को लेकर। अमित शाह ने जो बात कही है उससे ममता बनर्जी को कैसे परेशानी होने वाली है। अमित शाह ने कहा कि कोरोना का लहर खत्म होने के बाद सीए को लागू किया जाएगा। सीए को लेकर ममता बनर्जी हमेशा से परेशान रही हैं। जब नागरिकता संशोधन कानून बन गया था या फिर इसकी बिल की चर्चा हो रही थी, उस समय भी ममता बनर्जी काफी परेशान हो रही थी। उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल इसी से समझ सकते हैं कि उन्होंने सीए को लेकर विदेशी संस्थाओं से हस्तक्षेप की मांग भी कर दी थी। उन्होंने यूएन से भी हस्तक्षेप की मांग की अपने भारत के इंटरनल मामलों के लेकर। और ये एक बुद्धि भ्रष्ट मुख्यमंत्री ही कर सकता है, कोई राजनेता कर सकता है कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की बात करे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हस्तक्षेप की बात खुद से करे। और ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल था उनका, इसीलिए क्योंकि इससे मुसलमानों को परेशानी हो रही थी और ममता बनर्जी को मुस्लिमों का वोट चाहिए होता है। और अब अमित शाह ने यह कह दिया है कि सीए का इम्प्लीमेंटेशन होगा और ममता बनर्जी जो घूम घूम कर प्रचार कर रही है कि सीए अब जमीनी स्तर पर लागू नहीं होने वाला है, उनका वो प्रचार झूठा साबित होगा और इससे ममता बनर्जी की राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी होने वाली है। क्योंकि ममता बनर्जी जब से तीसरी बार सीएम बनी है, उनका सपना ज़्यादा बड़ा होने लगा है। वो सोचने लगी है कि अब वो पीएम के दावेदार हो गई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने बिना कोई समझौते के अखिलेश यादव का समर्थन किया। वहाँ तेलंगाना में केसीआर के साथ खड़ी नजर आती हैं, यहाँ तक कि शरद पवार के साथ मुलाकात करती हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और उनसे भी साठगांठ करने की कोशिश करती हैं। तो उनका जो वो महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय लेवल पर, वो अब धीरे धीरे फेल होगा, क्योंकि फिर से सीए का बुखार उनके ऊपर चढ़ेगा और फिर हंगामा खड़ा होगा। लेकिन दूसरा बड़ा संकेत जो अमित शाह ने दिए हैं वो है पश्चिम बंगाल के विभाजन को लेकर। पश्चिम बंगाल के विभाजन की चर्चा तो चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस बीच जो गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर बोला है उसके पीछे एक निहित कारण है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर उत्तर बंगाल के लोगों के साथ दोगला व्यवहार, दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर बंगाल का विकास ये लोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं और वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल भी
गलत तरीके से भ्रष्टाचार में कर रहे हैं। अब ये मामला पहली बार नहीं उठा है, इससे पहले भी इस मामले को उठाया गया था और जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आया उसके कुछ समय बाद ही भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने पश्चिम बंगाल के विभाजन की बात की थी, उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला ने कहा था कि उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाए जाने के साथ ही कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दार्जिलिंग की मांग जो की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, उसकी समस्या भी खत्म हो जाएगी। गोरखालैंड की बात जो की जा रही है उसकी समस्या भी खत्म हो जाएगी। या जो पश्चिम बंगाल में अलग अलग गुट बने हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर, वो ज़्यादातर उत्तर बंगाल के क्षेत्रों के आधार पर ही बात करते हैं और इसलिए क्योंकि वहाँ पर संसाधन तो इकट्ठे किए जाते हैं लेकिन उन क्षेत्रों का विकास नहीं किया जा रहा है। जॉन बारला जो बात कहे थे उसके बाद उत्तर बंगाल में ये बात लोगों के जुबानों पर पहुंच गई और धीरे धीरे इस बात की चर्चा भी होने लगी। कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि अब लगता है पश्चिम बंगाल का विभाजन होगा और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज्य के विभाजन यानी दूसरे राज्य के बनाने में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। स्पष्ट तौर पर संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के पास सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा जा सकता है। अगर राज्य सरकार सहमति दे तब भी ठीक, अगर सहमति न दे तब भी ठीक। अगर सहमति नहीं भी देती है प्रदेश की सरकार तभी भी कोई राज्य बनाया जा सकता है, उसमें राज्य की कोई भी भूमिका नहीं होती है, सीधे केंद्र सरकार की भूमिका होती है, संसद की भूमिका होती है। और अब जब अमित शाह ने फिर से ये बात उठाई है कि उत्तर बंगाल के साथ ममता बनर्जी की सरकार दोहरा व्यवहार कर रही है, तो फिर से एक बार ये मामला उठेगा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा कमजोर किया जा रहा था वो फिर से बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बेहतर पकड़ है। और ये मामला पहले भी उठा है कि बंगाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश की बात चल रही थी, क्योंकि ये क्षेत्र घुसपैठियों का क्षेत्र है। तो दूसरे तरफ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, ये सारे जो क्षेत्र हैं उसको एक अलग राज्य बनाने की बात चल रही थी जो उत्तर बंगाल के नाम से जाना जा सकता है। अब ये पूरी स्थितियां लगभग उसी दिशा में चल रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति दूसरे बॉर्डर स्टेट की तरह ही है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार एक सख्त रुख अपना रही है और केंद्र सरकार का मानना रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ होती है पाकिस्तान का ध्यान रहता है और पाकिस्तान जो आतंकवादियों को कश्मीर के रास्ते भेजता है उससे वहां की प्रदेश सरकार निपटने में कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, साथ में उसे विधानसभा की बात भी दे दी गई जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में है। लेकिन लद्दाख को अलग कर दिया गया और उसको भी जो यूनियन टेरिटरी बनाने के साथ बिना विधानसभा के रखा गया। पश्चिम बंगाल की स्थिति भी कुछ इसी तरह है। वहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश जैसे ऐसे देश हैं जहाँ से चीन भी अपनी गतिविधियों चलाता है और उसके साथ साथ घुसपैठ बांग्लादेश से ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल के आसपास के दूसरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है सिलीगुड़ी से जो गुजरता है वो रास्ता भी महत्वपूर्ण है भारत की सुरक्षा के लिए। तो इन मामलों को देखते हुए उत्तर बंगाल की मांग पहले से भी चल रही थी और केंद्र सरकार भी इस पर सीरियस है। और जब अमित शाह ने उत्तर बंगाल की बात उठाई है तो अब फिर से ये मामला गर्म होगा और फिर ममता बनर्जी की हेकड़ी निकालने वाला एक कारण बनेगा, क्योंकि अब आंदोलन किया जाएगा उत्तर बंगाल के क्षेत्रों से जहां पर ममता बनर्जी की सरकार
दोहरा व्यवहार करती रही है, वहाँ के लोगों के साथ धोखा करती रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।